नवोदय विद्यालय 2027 का यदि आप तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए, तो मैंने आपको पेपर दिखाया था पिछली वीडियो में और आपको सारे टॉपिक पढ़ाया था, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग। मैंने आपको बताया था कि मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर का, और अंक गणित यानी कि गणित के 20 प्रश्न रहते हैं 25 नंबर का, और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न रहते हैं 25 नंबर का। जो सबसे हार्ड रहता है इस पेपर में वो रहता है मैथ, और बच्चे दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग ज़्यादा गलत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव वाला। तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। देख सकते हैं कितना सिंपल ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के सारे प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग में आप लोग हेडिंग बना लीजिए दशमलव का जोड़, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए दशमलव का जोड़, ठीक है। सभी छात्र हेडिंग क्या बनाएंगे, दशमलव का जोड़। चलिए हेडिंग बनाइए। अब देखिए नंबर 1 पे यदि हम लोग क्वेश्चन लें, चलिए मैं लिख देता हूं दशमलव का जोड़, ठीक है। दशमलव का जोड़ ये काफी अच्छे तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूं। एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन लूं, एकदम सिंपल सा, तो आप बता दीजिए कि 0.2 प्लस का 1.2 कितना होगा, इक्वल टू में बताना है। अगर दूसरा एक एग्जांपल लूं, मैं पूछूं कि 2.1 और प्लस का 0.02 बता दीजिए आंसर, तो बहुत सारे बच्चे बता पाएंगे और बहुत सारे छात्र को नहीं ढंग आएगा। तो चलिए बिल्कुल सिंपल तरीका से, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसको जोड़ने के लिए जैसा है वैसे लिख दीजिए, 0.2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिख दीजिए, और इस 1 को इस 0 के नीचे लिख दीजिए, और इस 2 को इस 2 के नीचे लिख दीजिए। कहने का मतलब यह है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है, ध्यान रखेंगे। अब जोड़ दीजिए, 2 कितना होता है, तो 4 होता है, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव उतार दीजिए तो कितना आया आंसर, तो फाइनल जो आंसर आया है 1.4 आया है। चलिए हम लोग इसको करके दिखाते हैं। तो देखिए ये 2.1 है, तो 2.1 सिंपली आप लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। 2.1 हमने क्या किया, लिख दिया। अब इसको लिखना है तो पॉइंट के नीचे मैंने बोला है कि पॉइंट लिखना है, और इसको लिखना है तो 0 यहाँ पे लिख दीजिए, और इसको लिखना है तो 0.02 ऐसे करके लिख देंगे। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट 2 है तो 2 उतार दीजिए, और इसको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये दशमलव के नीचे दशमलव उतार दीजिए, और ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इजी है कि नहीं है, बहुत ही इजी है। दशमलव का जोड़ आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए 1-2 हासिल वाला समझाते हैं। जैसे इसी में आप लोग का हासिल वाला भी प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान के चलिए 2.8 हो गया, ठीक है। 2.8 हो गया, और प्लस कर दीजिए 3.079 यहाँ पे ले लीजिए, और 2, ठीक है। इतना जोड़ना है। तो अब इसको जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहली बात जो मैंने बताया है वही तरीका लगाना है आप लोगों को। 2.0 तो 2.8 है तो 2.8 लिख दीजिए, इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख दीजिए, और इस 3 को यहाँ पर लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए 972, ठीक है। अब इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ना कितना सिंपल हो गया। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, इसके तो ऊपर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 0 में 7 जोड़ेंगे 7, और 9 8 जोड़ेंगे तो 17 का 7, हाथ में आया 1, यानी हासिल आप लोगों का 1, ठीक है। अब दशमलव है तो दशमलव उतार दीजिए, अभी हासिल इसके साथ चला आएगा, तो हासिल यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए 2 1 3 3 3 6, तो ये कितना आंसर आया है, इतना आंसर आया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, सारा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सारा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं छोटी छोटी बात सिखा दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे तो मैं डायरेक्ट जोड़ना स्टार्ट करूंगा, तो आप बोलेंगे भैया कैसे जुट रहा है, तो वहाँ पे कन्फर्म नहीं हो पाएगा। ये शुरू से यदि आप हमारा क्लास देखेंगे ना, शुरू से, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक छोटी छोटी बात मैं आपको सिखाया हूँ। यदि आपको नहीं पता भी है ना, तब भी जाइए उन सारे क्लास को देखिए, ठीक है। बेसिक क्लास के नाम से ये आ रहा है, ठीक है। बेसिक क्लास के नाम से ये सारे क्लास आ रहे हैं, तो जाइए बेसिक क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसको चेकआउट कीजिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसी में आप लोगों का दशमलव के जोड़ में ही इधर ले लेते हैं 23.08, आप प्लस करना है 2.068 को, ठीक है। इसको क्वेश्चन ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो इसको यहाँ पर सिंपली मैं हल लिख देता हूँ। अब देखिए 23.08 लिख देता हूँ। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिख दीजिए, इस 2 को इसके सिधाई में लिख दीजिए। अब 068 ऐसे करके लिख दीजिए। बस पॉइंट का ही ध्यान रखना है, पॉइंट जिसके सिधाई में है उसी के सिधाई में आप लोगों को लगाना है। समझ में आ रहा है आपकी बातें? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 8, इसको जोड़ेंगे तो 14 का 4 हाथ में है 1। अब हंसिलिया इसमें दे देंगे 0 0 0, एक हंसिलिया दे देंगे तो 1। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 2 5 और ये हो जाएगा 2। कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है बताइए? बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 3 डिजिट का। 3.207 प्लस 2.082 प्लस 0.025, ठीक है। 3 डिजिट का लिया हूँ। भले आपसे कितना भी डिजिट का पूछेगा आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दशमलव का सारा खेल है। दशमलव जिन छात्रों को सजाना आ गया, इसको सजाना बोलते हैं, सजाना। दशमलव को आता है कि मैं दशमलव के नीचे ही दशमलव रहूंगा, तो इस दशमलव को लेंगे तो इस दशमलव के नीचे ही रखिए, और 0 फिर 8 फिर 2, फिर इधर 2 रख दीजिए। अब इस दशमलव को उठाइए तो यहाँ पर रख दीजिए, इसके सिधाई में ही रखना है। और इस 0 को लेंगे तो यहाँ पर, इस 2 को लेंगे तो यहाँ पर, इस 5 को यहाँ पे, और इधर कुछ नहीं है 0 है तो ये से। अब इसको प्लस करना है तो कर नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए 7 2 9, 7 2 9 होता है ना, 9 5 14, 14 का 4 हाथ में आया 1, हासिल क्या आ गया 1। 8 2 10, एक हासिलवा 11, 11 का 1, अभी भी हासिल 1 है। 2 1 3, हासिलवा लेकर 3 हो जाएगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, 3 2 5 हो जाएगा। ये कितना सिंपल है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। अगर ऐसा आएगा तो आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे, और इस टाइप का प्रश्न आता है, ठीक है। तो दशमलव का जोड़ आप लोग इजी तरीके से सीख गए होंगे। अब दशमलव का घटाना लिखिए, दशमलव का घटाना। हेडिंग बनाइए दशमलव का घटाना, सभी छात्र हेडिंग बनाएंगे। चलिए दशमलव का घटाना कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, सेम क्वेश्चन उसी टाइप से 2.4 में से घटा दीजिए 1.2 घटा दीजिए। बहुत ही सिंपल है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें कर रहे थे वैसे भी इसमें भी करना है। मैं क्या कहा आपको? जैसे उसमें कर रहे थे, जैसे इसको हल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, 2.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, 2 यहाँ पर लिख दीजिए, 1 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको माइनस का चिन्ह देकर घटा लीजिए तो ये 2 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 1 जाएगा 1। सिंपल है कि नहीं? इस टाइप का आएगा तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। यानी कि एक एक चीज़ें यदि आप समझते चल रहे हैं ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चलिए इस बार हासिल वाला दे देता हूँ। मान के चलिए आपको घटाना है 28.2 में से घटाना है आपको 2.98 को, ठीक है। इसको घटाना है तो यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका देखिए क्या है, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखेंगे यानी सोल्यूशन, और उसके बाद से 28.2 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 9 और 8 और इधर के साइड में 2 है, ठीक है। अब इधर घटा दीजिए। देखिए मैंने एक चीज़ बताया, जब कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये 2 क्या करेगा, यहाँ पर एक हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 1 हो गया, ये हासिल 1 देगा, 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो आप लोगों का कितना बचेगा? तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा 2 तो ये 2 उतर जाएगा। यानी कि आप लोग ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। बस ये जो फाइनल आंसर आया है वो आप लोग का आंसर आया हुआ है। समझ में आया? कुछ समय के लिए मान लीजिए ना कि ये दशमलव है ही नहीं, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो जब दशमलव नहीं है तो सिंपल तरीका से बन गया, और जब सिंपल तरीका से बन गया तो ये इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। मैंने नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया था, चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ।
इसी को बता देता हूँ, 28.2 माइनस 2.98 और उसके बाद से माइनस उसके बाद से ले लीजिए 1.23 इतना ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, तो प्लस छिपा हुआ है। तो ये प्लस वाला एक खोपड़ी का अकेले ही है, लेकिन माइनस वाला खोपड़ी के दो लोग हैं, तो ये दोनों लोग क्या होंगे, ये दोनों लोग एक खोपड़ी के हैं तो ये जुट जाएंगे, क्या होंगे, जुट जाएंगे। तो ये 28.2 लिख दीजिए, अब माइनस का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि माइनस का चिन्ह ही लगेगा और ये दोनों जुट जाएगा। तो ये दोनों इधर साइड में जोड़ लीजिए 2.98 और प्लस का 1.23, ठीक है। 8 3 8 3 8 3 11 का एक हाथ में आया, एक और 9 2 11 1 12 12 का दो हाथ में आया, एक 3 1 4, तो ये कितना आया है, 4.21 आया हुआ है। समझ में आया इतनी बातें। अब ये सिंपल आप लोगों का बन गया जैसे पहले बना हुआ था। अब इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, अब इसको घटा लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा लीजिए। तो ये देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पर बच्चा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये 2 पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। तो फाइनली जो आंसर आया है इसका कितना आया है, इतना आया है। तो इस टाइप से आपको दशमलव का घटाना भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। अभी इस तरह जितना भी बड़ा मिलेगा आप लोग कर लेंगे। पहले तो हम लोग छोटे छोटे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन मैंने आपको सारी चीजें बताया, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे दशमलव वाला गुणा। दशमलव वाला गुणा, इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको ये क्लास, ठीक है। दशमलव वाला गुणा। अब देखिए इसमें मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए 2.5 गुणे 3.1। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो आप बोलेंगे भैया इसको करेंगे कैसे, तो ये डायरेक्ट ऐसे गुणा मत कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर ऐसे करके और ऐसे गुणा, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो कैसे गुणा करेंगे, ये 25 हो गया ऊपर, नीचे 31 हो गया, तो 5 एकन्नम 5 और 2 एकन्नम 2, 5 3 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 दूना में 6 1 7, ठीक है। अब इसको देखिए 5 7 7। अब इतना फाइनल आंसर आया है यदि दशमलव नहीं होता तब। लेकिन दशमलव के बाद वाला संख्या देखेंगे कितना है, तो दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, दोनों मिलाकर कौगो संख्या हो गया, कौगो डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट हो गया। तो 1 और 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतनी चीजें, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और अभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान के चलिए कि आपको गुणा करना है 0.1 से, गुणा करना है 0.23 से गुणा करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है इसको ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। गुणा में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको गुणा करना है तो देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 मिला, 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 मिला, 1 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 मिला। अब 0 से सब में गुणा करेंगे तो 0 0 मिलता जाएगा। जब इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। समझ में आया। बिना दशमलव का, अगर दशमलव नहीं होता तो गुणा करते तो आप लोग को फाइनल इतना आंसर आता, लेकिन दशमलव है इसमें तो दशमलव कितने डिजिट पे लगेगा यहाँ से काउंट करके पता चल जाएगा। दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 1 गो 2 गो, इसके बाद 1 गो, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए इधर से काउंट करके, तो ये फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। दशमलव का गुणा भी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए एक थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, बड़ा का मतलब कि 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का ले लेते हैं। इसी पे हम लोग बढ़ा लेते हैं, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं और 0.65, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा पहले, तो इन दोनों को गुणा करने के बाद ये प्राप्त हुआ। अब इसके साथ इसको गुणा कर दीजिएगा, तो आप लोगों का फाइनल इन तीनों का आंसर आ जाएगा। तो ये 0.023 है, गुणा करना है 0.65 से, और इधर 0 है, तो ये हो गया 0 नहीं 5 3 15, 15 का 5, ठीक है,
और 5 दूना में 10, 10 1, 11 का 1 हाथ में 1 और 5 से तो ये 11 का ये 0, ठीक है। यानी कि 5 से 15 का 5 हाथ में आया 1, 5 दूना में 10 का 10, 1 11 का 1 हाथ में आया 1, 5 से 0 में करेंगे तो 0, लेकिन हसीलवा जोड़ देंगे तो 1 और 5 से 0 में करेंगे तो 0। 6 18 का 8 हाथ में आया 1 का 5 दूना 6 दूना में 12 12 और 1 13 13 का 3 हाथ में आया 1 और 6 से 0 में करेंगे तो 0 और एक हसीलवा जोड़ देंगे तो 1 और ये 6 से 0 में करेंगे तो 0। और 0 से जब करेंगे तो सारा 0 0 आएगा, को 0 तो 4 को 0। अब इसको जोड़ लीजिए तो 5 9 4 1 0 0। लेकिन पॉइंट कितने डिजिट पे लगेगा तो यहाँ से आप लोगों को पता करना होगा। तो ये देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। समझ में आया इतनी चीज़ें? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये नहीं दिख रहा था क्या? अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को इस तरीके से समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए दशमलव का भाग। क्या सीखेंगे? दशमलव का भाग। क्या सीखेंगे? दशमलव का भाग, जो कि बहुत ही इजी तरीका से मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर छोटा सा एक एग्जांपल लूं, मैं बोलूं कि 1.4 में आप लोगों को डिवाइड करना है किससे? तो 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, सॉरी 0.7 से करना है, 0.7 से करना है। तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 भिन्न के रूप में लिख लीजिए, ठीक है, भिन्न के रूप में, ठीक है। अब देखिए दशमलव कहता है, अगर दशमलव नहीं होता तो ये कैसे होता? ऐसे होता, 14 बट्टे ऐसे करके। अगर मान के चलिए ना, इधर के साइड में मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मान के चलिए 0 कोई 7 है, 5 है, तो 5 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो भी ये 5 ही कहलाएगा। यानी कि लेफ्ट में कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं। 6 है, लेफ्ट में कितना भी 0 बढ़ा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 6000 हो गया, ये केवल ओनली 6 है, ठीक है। लेफ्ट में बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। तो लेफ्ट में ये 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये ओनली क्या कहलाएगा? तो 7 कहलाएगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसा होता तो हम लोग इजी तरीका से कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, दशमलव वाला है। तो दशमलव कहता है कि मैं तभी हटूंगा जब मतलब ऊपर भी उतना ही डिजिट पे दशमलव है जितना डिजिट पे नीचे है, तभी मैं हटूंगा। यानी देखिए इसको बोलते हैं डिजिट। ये एक डिजिट के बाद दशमलव लगाया, नीचे भी एक डिजिट के बाद दशमलव लगाया, तो इजी तरीका से दशमलव से दशमलव काट सकते हैं। तो ये 14/7 हो जाएगा, 7 दूना में 14 हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए 2.4 है और डिवाइड करना है 8 से, ठीक है, 8 से 0.8 से, ठीक है। तो अब देखिए दोनों पर ऊपर नीचे सेम है, 2.4 पॉइंट ये हो गया 0.8। तो मैंने क्या बताया? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसका मतलब 24/8 हो गया, 8 3 24 हो गया। समझ रहे हैं? अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि थर्ड की तरफ। तो थर्ड एग्जाम्पल ये है, मान के चलिए कि आप लोगों का 25 है, 25 है, ठीक है, 2.5 ले लीजिए, ठीक है, 2.5 ले लीजिए और डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है 0.5 से, 0.05 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेम सेम होगा नहीं, 2.5 और बट्टे में हो गया 0.05। तो ये कहता है, अब देखिए सेम करने के लिए क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, काट दीजिए 50 बार में। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल इजी है, भाग भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। और बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, बैच ज्वाइन कर लेंगे। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। और नहीं तो 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है और बोलना है बैच चाहिए। तो बैच पे अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 299 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।